नमस्ते। आज बात करेंगे कुछ ऐसी क्वालिटीज की जो अगर हस्बैंड में हो तो ये माना जा सकता है कि वो हस्बैंड एक आइडल हस्बैंड है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो आपको हंसाता हो। ये सुनने में ना एक्चुअली में बड़ा कैजुअल लगता है और कई बार लोग ये भी बातें करते हैं कि हस्बैंड कोई जोकर है या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है जो वाइफ को हंसाता रहे। ये वाकई में जरूरी है कि हस्बैंड वाइफ को हंसाने की कोशिश करे। अगर हस्बैंड वाइफ को हंसाने की कोशिश करता है ना तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग होता है। इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है कि वाकई में वो हस्बैंड वाइफ को हंसते हुए देखना चाहता है। सेकंड, जो वाइफ की फैमिली को अपनी फैमिली मानता हो। एक लड़की की लाइफ में ना सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उसके मायके वालों में और उसके ससुराल वालों में इक्वेशन कैसा है, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि हस्बैंड का वाइफ के मायके वालों से कैसा इक्वेशन है। वो लड़की, वो वाइफ जिसके हस्बैंड की मायके वालों के साथ में इक्वेशन अच्छी नहीं होती है ना, उसे मायके जाने में हेजिटेशन होती है। वो मायके जाके उतनी खुश नहीं रह पाती है जितनी कि वो वाइफ जिसके हस्बैंड की मायके वालों के साथ में इक्वेशन अच्छी होती है। इसकी वजह से वाइफ के मायके आने जाने पे वाइफ के मायके वालों से इक्वेशन, मायके वालों से रिश्ते और बॉन्डिंग पे भी इसका असर पड़ता है। अगर हस्बैंड की इक्वेशन वाइफ के मायके वालों से अच्छी नहीं होती है ना, तो ना चाहते हुए भी कई लड़कियों की, कई वाइफ्स की जो इक्वेशन होती है अपने घर वालों से, वो बिगड़ती ही है। और इसकी वजह से ना लड़की के या तो मायके वालों से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं या फिर अपने ससुराल वालों से। क्योंकि अगर हस्बैंड की इक्वेशन वाइफ के मायके वालों से अच्छी नहीं होती है ना, तो हस्बैंड कभी ना कभी इस बात का इशू डेफिनेटली बनाता है कि वाइफ का इक्वेशन कैसे अच्छा रह सकता है अगर हस्बैंड का इक्वेशन मायके वालों से अच्छा नहीं है। इसीलिए जिस हस्बैंड का वाइफ के मायके वालों से इक्वेशन अच्छा होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, और उस हस्बैंड की वजह से वाइफ का स्ट्रेस डेफिनेटली कम रहता है। थर्ड, जो ये समझता हो कि वाइफ के लिए हस्बैंड का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर वाइफ का ये मानना होता है, उनकी ये कंप्लेन होती है कि हस्बैंड जो दिन रात इतना काम करते हैं, इतना पैसा पैसा करते हैं, पर हमको तो हस्बैंड का पैसा नहीं बल्कि प्यार चाहिए, टाइम चाहिए। ये बात सुनने में थोड़ी फिल्मी लगती है और है भी सही, क्योंकि रियलिटी यही है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। पर फिर भी इसके पीछे का अगर मीनिंग समझा जाए तो मीनिंग बड़ा सिंपल होता है कि वाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हस्बैंड का टाइम। अगर वाइफ को हस्बैंड का टाइम बार बार मांगना पड़े तो कहीं ना कहीं वाइफ का दिल इससे टूटता है, कहीं ना वाइफ इसे पर्सनली लेती है। वो ये सोचने लग जाती है कि जैसे अब हस्बैंड को वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। वाइफ के दिमाग में ना ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कि शायद अब ये रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, शायद अब इस रिश्ते में प्यार खत्म होता जा रहा है। वाइफ को ये लगने लगता है कि जैसे अब हस्बैंड को वाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। इसलिए जो हस्बैंड बिना वाइफ के टाइम मांगे उसे रेगुलरली टाइम देता रहता है ना, वो हस्बैंड वाइफ के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होता है। फोर्थ क्वालिटी, जो लोगों के बीच में वाइफ का कभी भी मजाक ना उड़ाए। वाइफ कहे या ना कहे, पर हर वाइफ को, किसी भी वाइफ को सबसे बुरा तभी लगता है जब हस्बैंड उसका लोगों के बीच में मजाक उड़ाता है। भले ही हस्बैंड की ये आदत हो, भले ही वो हस्बैंड हंसी मजाक करता हो, वो फनी हो और उसका इंटेंशन ना हो इंसल्ट करने का, पर फिर भी वाइफ को ये बात चुभती है। हस्बैंड का लोगों के सामने वाइफ की मजाक उड़ाना ना वाइफ के लिए बहुत ही हर्टफुल, पेनफुल और इंसल्टिंग एक्सपीरियंस होता है। वाइफ को ना ऐसा लगता है कि आपस में हम जब हंसी मजाक करें, हम दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करें, हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी कहे, वो सब एक्सेप्टेबल है, पर लोगों के सामने ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है ज्यादातर वाइफ्स को। और स्पेशली वाइफ्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में कई हस्बैंड्स ये कैजुअली बोल देते हैं कि शादी करके पछता रहे हैं। इस चीज को वाइफ ना, हर वाइफ बहुत पर्सनली लेती है। इसलिए जो हस्बैंड बिना समझा ये समझ जाता है ना कि वाइफ का लोगों के सामने मजाक नहीं उड़ाना है, वाइफ की लोगों के सामने रिस्पेक्ट करनी है, लोगों के सामने ही नहीं अकेले में भी करनी चाहिए, पर स्पेशली लोगों के बीच में तो ना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए वाइफ को। अगर आप लोगों के सामने वाइफ की मजाक उड़ाओगे तो लोग भी आपकी वाइफ का मजाक उड़ाएंगे। फिफ्थ क्वालिटी है जो कभी आपको किसी और से कंपेयर ना करे।
एक सेंसिबल हस्बैंड इतना सेंसिटिव तो जरूर होता, वो इतना तो जरूर समझता है कि अगर वाइफ भी उसे दूसरे लोगों से कंपेयर करेगी तो उसे कैसा लगेगा। एक समझदार हस्बैंड वाइफ की गलतियां जरूर बताएगा, उसे क्रिटिसाइज जरूर करेगा, पर वो कभी भी वाइफ को किसी और से कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में किसी तीसरे इंसान का नाम आने लगता है ना, रीजन चाहे जो भी हो, तो वो रिलेशनशिप वहां से बिगड़ने लगता है। तीसरे इंसान का नाम ना हमेशा रिलेशनशिप की डाउनफॉल का स्टार्ट होता है। तीसरे इंसान का नाम रिलेशनशिप को बहुत डैमेज करता है, रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है, और एक समझदार हस्बैंड ये बात को जरूर समझेगा। वो 10 गलतियां बताएगा पर एक बार भी किसी और से कंपेयर नहीं करेगा। जब आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग भी ना आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वाइफ के दिमाग में ये बात ही चलती है। वाइफ इसीलिए इस चीज को बहुत पर्सनली लेती है। वाइफ को ऐसा लगता है कि लोगों के सामने जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, वो एज अ कपल कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। इस वीडियो पे आपके क्या थॉट्स है वो जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।